नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं शशि। ज्योतिष ज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम जहां आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है और वो समाधान करते हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी, जो कि हस्तरेखा विशेषज्ञ और वास्तु विशेषज्ञ हैं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। अगर आपका भी कोई सवाल है या आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। शर्मा जी, आज मैं आपसे जानना चाहूँगा, कई बार व्यक्ति कर्ज ले लेता है पर वो उतर नहीं पाता और उसकी संपत्ति भी नहीं बन पाती, इसके पीछे किस ग्रह का हाथ होता है? जी, आइए दर्शकों, बहुत माकूल सवाल पूछा है कि कई बार व्यक्ति बहुत सारा ऋण ले लेता है, मतलब अपने काम चलाने के लिए या कुछ भी अपना बिजनेस चलाने के लिए, या कहीं ना कहीं देखो कर्ज का कोई रूप तो होता नहीं है। कई बार व्यक्ति को अपनी बीमारी के लिए कर्ज लेना पड़ जाता है, बच्चों की एग्जामिनेशन के लिए कर्ज लेना पड़ जाता है, भूमि संपत्ति बनाने के लिए कर्ज लेना पड़ जाता है, लेकिन आफ्टर ऑल वो उससे कर्ज उतर नहीं पाता। और कई बार तो इतना बुरा आलम होता है कि व्यक्ति बनाता कुछ नहीं, व्यक्ति उतारता कुछ नहीं, व्यक्ति खाता कुछ नहीं। बस ये समझ लीजिएगा कि अपने जीवन का गुजारा करने के लिए कई बार प्राणी को कर्ज लेना पड़ जाता है। चलो माना हमने कर्ज लिया, मकान बना लिया, मकान तो बनाना, हमने कर्ज लिया, बेटी की शादी कर दी, हो गई ना। लेकिन कई बार दर्शकों कुछ भी नहीं हो पाता, आप कर्ज भी हो जाते हैं, कर्जाई भी हो जाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि कुछ हुआ भी नहीं। एक ये भी क्वेश्चन निकल करके आता है मेरे हिसाब से। तो ऐसी स्थिति आपके ऊपर क्यों हावी होती है, उसका रीज़न क्या होता है, आइए जानते हैं आपकी हथेली से। हथेली की बात दर्शकों मैं इसलिए आपसे बार बार करता हूँ, आपकी हाथ की रेखाएं ये नेचुरल हैं। हाथ की रेखाएं कभी तब्दील नहीं होती, लेकिन तब्दील होती हैं वो आपको नज़र नहीं आती। हाथ की रेखाओं के जो मूवमेंट होते हैं वो हल्के हल्के से जीवन के बारे में बहुत 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 कुछ बताते चले जाते हैं। जैसे फिंगरप्रिंट्स हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। फिंगरप्रिंट्स आपके कुछ और हैं, मेरे कुछ और हैं, जिसके आधार पर ब्यूरो डिपार्टमेंट काम करता है, जिसके आधार पर आधार कार्ड बनाया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी हाथ की रेखाएं वास्तव में नेचुरल होती हैं और वो भगवान ही उनको बनाता है। इसीलिए मैं बार बार हाथ की रेखाओं की बात आपसे करता हूँ। जन्म पत्रिका कई बार गलत हो सकती है, कई बार सॉफ्टवेयर जिसके माध्यम से जन्म पत्रिका बनाई जा रही है कंप्यूटराइज्ड, वो कई बार पूर्ण नहीं होती। लेकिन वैदिक जन्म पत्रिका जब हम बनाते हैं तो वो कहीं ना कहीं पूर्ण तो होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वैदिक जन्म पत्रिका को अच्छे से हम देख नहीं पाते। अब जो ऋषि मुनि हमारे वो फोल्ड वाली जन्म पत्रिका बनाया करते थे, खुल करके बहुत लंबी चली जाती है वो दूर तक, लेकिन उसको पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए ना। अब आपने एक्सरे तो करा लिया, अब उस एक्सरे के साथ जब डॉक्टर साहब बल्ब जला करके उस एक्सरे को देखते तो अच्छे से डायग्नोस करने वाले वो डॉक्टर भी चाहिए। उसमें एक्सरे मशीन की गलती नहीं है, वहाँ गलती ये नहीं है कि जन्म पत्रिका बन गई है, गलती है कि जन्म पत्रिका को हम देख किस लिहाज से रहे हैं। कई बार आपकी समस्या है, 10-10 बार आपको जन्म पत्रिका दिखानी पड़ जाती है, फिर भी आपकी समस्या का सोल्यूशन नहीं होता। तो इसीलिए मुझे कई बार ये जीवन में अनुभव हुआ और मैंने ये खासा प्रैक्टिकल करके देखा कि व्यक्ति के हाथ के आधार पर जब हमने उसको उपाय बताए तो हमने देखा कि बहुत कई बार बड़ा अच्छा रिज़ल्ट सामने आता है। और ऐसा अगर मैं 100% की बात करूं तो मुझे मेरे जीवन में 80 से 90% रिज़ल्ट इस चीज़ के पॉजिटिव मिले हैं। बाकी देखो भाई, ईश्वर है, करने वाला परमात्मा है, हम लोग केवल आपको उपाय बता सकते हैं और उपाय में भी हम ये प्रयास करते हैं कि आपको सिंपल, सरल, सहज उपाय बताया जाए। ये ना हो कि नाना भांति के आपको रतन पहना दिए जाएं, नाना भांति के आपसे ये करा दिया जाए, वो करा दिया जाए, नाना भांति के बहुत सारे लोहे पाखंड पता नहीं क्या क्या चीज़ें आपसे पानी में डलवा दी जाएं। तो ये सब चीज़ें मतलब हम लोग लाइक नहीं करते हैं। उसका एक अलग ही ज्योतिष के एक अलग ही उपाय होते हैं जो बहुत तेज़ी से कार्य करते हैं और बहुत तेज़ी से आपको रिलीफ पहुंचाते हैं। आपकी हथेली में कर्ज कारक योग कहाँ होते हैं, आपकी हथेली में आपको बिल्कुल पीस डालते हैं ऐसे योग कहाँ होते हैं, अभी कुछ पलों के बाद हम आपको बताएंगे। शर्मा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर किसी व्यक्ति पे कर्ज चढ़ गया है तो उसको उतारने के लिए हम क्या उपाय करें? देखो दर्शकों, विभिन्न प्रकार के उपाय हैं, विभिन्न प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जिनकी साधना करके हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। सबसे पहली बात तो हम एक मुट्ठी कमलगट्टा लें और एक मुट्ठी कमलगट्टे को लेकर के हम लाल कपड़े में बांध लें, उसी में हम 2 गोमती चक्र रख दें
और आमा हल्दी की 3 गठियाँ हम उसमें रख दें, गुलाब के 5 पुष्प उसके अंदर रख दें, उसको अच्छे से बांध दें। 21 दिन लगातार हम उस पोटली के ऊपर माँ लक्ष्मी के 108 नाम या सहस्रा नामावली, माँ लक्ष्मी के 1000 नाम शुक्रवार से प्रारंभ करें और 21 दिन अनवरत तरीके से करें। माँ लक्ष्मी की कृपा होगी और उस पोटली को अपना गल्ला लोकर तिजोरी में कहीं भी आप उसको रख दें। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरी बात, धन धान्य बढ़ाने के लिए, अब माना आपके ऊपर कर्ज हो गया, आप कोई संपत्ति नहीं बना पाए, जीवन में आप बहुत ज़्यादा मतलब बैकवर्ड से रहे, ये कह सकते हैं इस शब्द को। ऐसा कुछ आपके जीवन में रहा, आपको लगा कि मैंने अपने जीवन का लाइफ स्टाइल खोया, मैंने अपने जीवन को, अपनी ज़िंदगी को जैसे जीना चाहता था जी नहीं पाया। लेकिन देखो, दिए के अंदर जब तक आखिरी बूंद रहती है तब तक वो अंधेरों से लड़ता रहता है। हमें लड़ना चाहिए, हमें वक्त से लड़ना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए और कभी भी हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं चाहिए कि नहीं साहब अब तो जो होना है हो गया, वक्त जो करेगा करेगा। नहीं साहब, व्यक्ति का कर्म और आपकी दृढ़ प्रतिज्ञा, फर्म डिटर्मिनेशन बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए आप कभी न डरें, हौसला न हारें, हिम्मत रखें। उपाय आपको और भी बताते हैं। चांदी का एक सिक्का जिसके ऊपर श्रीम लिखा हुआ बीचों बीच, उस चांदी के दूसरी तरफ आप लिखवाएं ओम श्रीम श्रई नमः। उस सिक्के को अक्सर लाल चावल डाल करके आप अपनी पॉकेट में रखा करें। महिलाएं पर्स में रख सकती हैं या बड़ा सा सिक्का बनवा लें, उसे पूजा स्थल पर रखें। और किस दिन रखना है ये ध्यान रखें आप, पुष्य नक्षत्र हो, गुरुवार का दिन हो, गुरु पुष्य नक्षत्र हो, उस दिन रखें। उसके बाद वहीं बैठ करके सिक्के के समक्ष 10-20 मिनट ओम श्रीम श्रई नमः, ओम श्रीम श्रई नमः इस मंत्र का जाप करें। उसके बाद, उस दिन के बाद चलते फिरते उठते बैठते इस मंत्र को ऐजपा जप बना लें। ऐजपा जप किसको कहते हैं? जिस मंत्र की कोई काउंटिंग नहीं होती, जिस मंत्र की कोई संख्या नहीं होती, उसको ऐजपा जप कहते हैं। ऐजपा जप बनाएं और उसको जपते रहें इस मंत्र को, चलते फिरते उठते बैठते जब भी आपको टाइम मिले। इससे भी आपके रास्ते खुलेंगे, आपको आनंद आएगा। और दूसरी बात, मंगलवार के दिन पक्षियों को मीठी रोटी खिलाना न भूलें। मंगलवार के दिन पक्षियों को मीठी रोटी ज़रूर खिलाएं, इससे आपको लाभ मिलेगा। एक उपाय मैं अनेकों बार बताता हूँ। आश्लेषा नक्षत्र के दिन बरगद का पत्ता ले लें और उस बरगद के पत्ते के ऊपर भी श्रीम लिख दें। श्रीम क्या होता है दर्शकों? लक्ष्मी माता का बीज होता है, लक्ष्मी जी को धन को डिक्टेट करता है, प्रदर्शित करता है। तो आप श्रीम लिख दें आश्लेषा नक्षत्र के दिन बरगद के पत्ते पर। बरगद का पत्ता क्या होता है? बैनियन ट्री, जिसको कहते हैं बैनियन ट्री का जो पत्ता होता है, लिख दें और उसे अपने भंडार कक्ष में कहीं भी रखें। इससे भी आपको अलौकिक लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और एक चलते चलते एक बात और बताऊं, 114 मुखी, अगर 114 मुखी रुद्राक्ष आप मेंटेन करते हैं, 114 मुखी रुद्राक्ष की माला चाहे महिला हो या पुरुष हो, उसे आप गले में पहनते हैं, साक्षात शिव स्वरूप होती है, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। श्री यंत्र, अगर आप श्री यंत्र की साधना अच्छे तरीके से करते हैं, शुद्ध मन से करते हैं, निश्चित तौर से आपके घर में आनंद आएगा, आपका कर्जा उतरेगा। और उसके बावजूद और बहुत सारी चीज़ें हैं दर्शकों, बहुत उपाय हैं। बस आपको टेंशन नहीं करना, आपको चिंता नहीं करना। किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, किसी भी समस्या को लेकर के हज़ारों रास्ते हैं, हज़ारों उपाय हैं। या तो जन्म पत्री के माध्यम से आपके जो टेंशन्स होती हैं, जो आपकी समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको दूर किया जा सकता है बहुत इजी वे में। और यदि जन्म पत्रिकाएं बनी हुई नहीं है, आपकी कुंडली बनी हुई नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपकी हाथ की रेखाओं को देख करके या आपके चेहरे को देख करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बताई जा सकती हैं और आप अपनी समस्याओं को 100% दूर कर सकते हैं। तो दर्शकों, जीवन में जब भी कभी आपको लगे कि हम अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाएं, हम अपने जीवन को कैसे संवारें, तो आप ज्योतिष का सहारा ले सकते हैं। 100% ज्योतिष विद्या आपकी जो भी संकट हैं उनको हल करने का, सहज करने का, सरल करने का प्रयास अवश्य करती है। जी।
दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं अपनी किसी भी समस्या को लेकर के, या कहीं दूर दराज रहते हैं और फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, या श्री यंत्र की प्राप्ति चाहते हैं, या शुद्ध वैदिक जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं, तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो ज्योतिष ज्ञान में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिलें प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का वक्त है सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए संस्थान से संपर्क करें 0926-319743 और 0958-2248-029।